Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. As you know, before this, I have recorded the series of figure of speech. That series hopefully was very useful for senior students. After that, I thought that there should be a series for the students of secondary and higher secondary classes, that how to attempt question answers in the exam. एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आंसर्स एक बहुत अहम सवाल है जिसको अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो एक मुश्किल और बोझ समझते हुए जो है ना उसको कंसीडर करते हैं। वो बहुत ज़्यादा उसको याद करने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा उसको रटने की कोशिश करते हैं, क्रैम करते हैं। और अगर मुम्तहिन एग्ज़ामिनर किसी और अंदाज से सवाल पूछ ले तो वो बिल्कुल जो है घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और सवाल का सही तौर पर जवाब नहीं दे पाते। नतीजतन उनको जो है वो फेलियर का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो प्योरली आपकी क्रिएटिविटी को शो करता है। ये शो करता है कि आपने टेक्स्ट बुक पर कितनी कमांड हासिल की। ये वो शो करता है कि आप किस तरह क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। ये शो करता है कि आपको टेंसेस पर कितना अबूर है, वगैरह वगैरह। इसलिए जो स्टूडेंट्स फुल्ली तौर पर याद करने के लिए रटा मारने की तरफ जो है ना उनका रुझान होता है, अल्टीमेटली उनको जो है वो एग्ज़ाम में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है और बाज़ औक़ात वो बिल्कुल ही उसको छोड़ देते हैं, अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए टीचिंग प्रैक्टिस को, अपनी टीचिंग प्रैक्टिस को मद्देनज़र रखते हुए और वालिदैन को इसरार पर मैं अब आपके लिए जो 9th और 10th बुक्स के क्वेश्चन आंसर्स को कैसे अटेम्प्ट किया जाए, हर क्वेश्चन हर एक्सरसाइज के चैप्टर वाइज मैं एक दिन 9th का लेक्चर और एक दिन 10th का, 9th 10th का कम्बिनेशन बनाते हुए हर चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चंस हैं, बल्कि जो बुक के अंदर, टेक्स्ट बुक के अंदर जो है जो क्वेश्चन मौजूद हैं एक्सरसाइजेस के अलावा, वो भी आपको अटेम्प्ट करना जो है वो बताऊंगा। आप इस तरह कह सकते हैं कि आपको क्वेश्चन को किसी भी तौर पे अगर पूछ लिया जाए तो आपको वो अटेम्प्ट कैसे किया जाए, और मैं कोशिश ये करूँगा कि आप क्वेश्चंस के अंदर से ही जो है वो आंसर को तलाश कर पाएँ। यानी कि अगर आपको आपके सामने क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखी हुई है तो आप उस स्टेटमेंट को ही उस क्वेश्चंस की स्टेटमेंट को ही आंसर की शेप दे सकते हैं। आई होप ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग और आपके लिए एक दिलचस्प बात होगी और बड़ी जो है वो आपके लिए इजी होगा, बट इसके लिए थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। आपको जो वोकैबुलरी क्वेश्चन के अंदर मौजूद है, जो टेंस उसके अंदर मौजूद है, आपने उसी का सहारा लेते हुए आपने उसका आंसर देना है। तो हर क्वेश्चन को अगर आप पहले चंद चैप्टर्स को भी इसको जो है वो कंसीडर कर लेंगे, देख लेंगे, ऑब्ज़र्व कर लेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को आंसर की शेप दी जाती है, तो यकीनन वो जो आपकी मेहनत है, आपने साल जो मेहनत की होगी, आप उसका जो है वो सही तौर पर फल पा सकेंगे। इट विल बी वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग फॉर यू टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड इन द एग्जाम्स, एंड होपफुली there won't be any mistake of spellings, there won't be any mistake of tenses, there won't be any mistake of structure। ना आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर की मिस्टेक होगी इंशाल्लाह, और ना आपको वोकैबुलरी की डेफिशिएंसी फील होगी, और ना आपको टेंसेस का प्रॉब्लम आएगा। चूँकि मैं इस अंदाज से आपको बताने की कोशिश करूँगा, इस अंदाज से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आप उस क्वेश्चन के टेक्स्ट को ही लेकर उसको मोल्ड कर देंगे, उसको शेप दे देंगे आंसर की। बिल्कुल इसी तरह जैसे एक बैट्समैन विकेट में खड़ा हुआ हो और बॉलर आकर बॉल कराए, तो अच्छा बैट्समैन वो होता है कि जो बॉलर की गेंद की रफ्तार को ही जो है इस्तेमाल करते हुए जो है वो चौका छिक्का लगा दे।
तो आप जो है इस तरह बहुत इजी अंदाज से, बहुत दिलचस्प अंदाज से, होपफुली आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कन्वे माई मैसेज इन अ वेरी सिंपल एंड ईजी वे, एंड इफ़ यू विल अटेम्प्ट इट सो इंशाल्लाह यू विल गेट 100% सक्सेस, एंड देर वॉन्ट बी एनी टेंशन ऑन योर हेड रिगार्डिंग एग्ज़ाम। यू नो, इसका सबसे अच्छा जो मैं जिस बात से कायल हूँ, जिस बात के लिए ईगर हूँ आपसे शेयर करने के लिए, कि आपको ये नहीं परेशानी होगी कि मैं ये सवाल भूल ना जाऊँ, इसका जवाब मुझे नहीं आता, ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, वगैरह वगैरह। जस्ट आपने अगर आपने बुक का टेक्स्ट पढ़ा है, उसको समझा है, तो आप इजीली जो है वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और पूरे के पूरे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इंतहाई अहम समझा जाता है। इससे एग्जामिनर आपकी हर तरह की कॉम्पिटेंसी चेक कर सकता है। वो आपकी स्पेलिंग एक्यूरेसी, आपकी जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की एक्यूरेसी, आपकी स्ट्रक्चर एक्यूरेसी, हर तरह की उसको जो है वो जांच हो सकती है। होपफुली अगर आप इसके साथ कंसिस्टेंट रहेंगे तो इंशाल्लाह आप जो है बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर पाएंगे। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, वालिदैन से भी और स्टूडेंट से भी, कि आप इसको तवज्जो के साथ, हर चैप्टर की कनेक्टिविटी जो है वो दूसरे चैप्टर से जुड़ी होगी। मैं बार बार तकरारी अंदाज इस्तेमाल करते हुए, रिकैपिचुलेट करते हुए, रिवीजन करते हुए आपको बताऊंगा, तो आपको चंद सेशंस में ही जो है वो ये इजी लगने लगेगा। थैंक यू वेरी मच। दिस वाज अफसार अहमद ऑन यूट्यूब चैनल। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड द पीपल यू अराउंड। अल्लाह हाफिज़।